दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सरकारी नौकरियों की। कांग्रेस ने 30 लाख नौकरियों की घोषणा की है। साथ में एक नया योजना लॉन्च की, उसकी बात करेंगे और बात करेंगे कि कौन सी सरकार रोजगार के लिए बेस्ट है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है रेस टू सिलेक्शन सेल। इन लोगों का जो एक स्पेशल पास होता है जिसका नाम है पास प्रो, ईयरली पास होता है, जिसमें लगभग 700 भर्तियों के मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलते हैं, जिनकी संख्या लगभग 70,000 है। यानी कि आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, यूपीट्रिपल की, यूपीएससी की, यूपीएसआई की, पुलिस कांस्टेबल की, किसी भर्ती की, सारे के सारे जो मॉक टेस्ट है आप लोगों को 1 साल के लिए मिल जाएंगे। और इसकी जो कीमत है वो मात्र 527 रुपए कर दी गई है। इसमें अगर आप कोड लगा देंगे परचेज करते समय लिंक में, तो आप लोगों को 12% की और छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लाखों विद्यार्थी इसका लाभ ले रहे हैं, 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी से जुड़े हुए हैं। आप लोग भी जाकर के इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कांग्रेस ने जो घोषणा किया है नौकरियों की। देखिए, मैं पहले बता दूं, ये चैनल किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता है, लेकिन जो भी पार्टी, चाहे वो कोई भी दल हो, विद्यार्थी जीवन के हितों की बात करता है, सरकारी नौकरियों की घोषणाओं की बात करता है, तो ये चैनल उस न्यूज को दिखाएगा। चूंकि जो चुनाव होते हैं वो किसी गैर मुद्दे पर लड़े जाते हैं और इसमें ज्यादातर रोजगार का मुद्दा गायब रहता है। राहुल गांधी जी ने अभी अभी ये ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले, लगभग शाम को 4 बजे 5 बजे, और इन्होंने रोजगार को लेकर के केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। यहाँ पर लिखा है कि आखिर हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का झूठ क्यों बोला गया। और बीजेपी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, उसको यहाँ पर टारगेट किया गया है। और कांग्रेस ने कहा कि हम गारंटी देंगे कि 30 लाख सरकारी पदों को भरेंगे, हर शिक्षित युवा को पहली नौकरी पक्की योजना के तहत 1 लाख रुपए सालाना की नौकरी देंगे, कानून बना करके पेपर लीक से मुक्ति दिलाएंगे। यह वक्त 2 विचारधाराओं की नीतियों के फर्क को पहचानने का है। कांग्रेस युवाओं का भविष्य बनाना चाहती है, भाजपा उन्हें भटकाना चाहती है। और वास्तव में जो यहाँ पर आपने एक हैशटैग देखा होगा, युवा न्याय, ये योजना कांग्रेस ने अभी लॉन्च की है। पहले इसको देखते हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सी सरकार सरकारी नौकरियों के लिए बेस्ट है। आप लोगों ने भी देखा होगा, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये न्यूज दिखाई गई थी कि कांग्रेस जो है वो 30 लाख नौकरियां देगी। और यहाँ पर देख सकते हैं भर्ती का भरोसा, 30 लाख नौकरियां। सरकार बदलते ही खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा, यानी हर युवा को मिलेगी नौकरी। दूसरी गारंटी, पहली नौकरी पक्की। राइट टू अप्रेंटिसशिप कानून के तहत हर 25 साल से कम आयु के डिप्लोमा या फिर डिग्री होल्डर युवा को सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मिलेगी और 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। तीसरी गारंटी, पेपर लीक से मुक्ति। पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा ताकि फिर किसी युवा के साथ अन्याय न। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रोजगार को लेकर के, कौन सी सरकार बेस्ट है। ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जो आप लोग बताएंगे वो ज्यादा कारगर होगा और केवल एक मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आप लोग निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सी सरकार रोजगार के लिए बेस्ट है। चुनाव इस समय चल रहा है और इस समय आपका बताना बहुत जरूरी है। कुछ बातें मैं बता देता हूं, जैसे कि किसी भी सरकार के कहने से, घोषणा से कुछ नहीं होता है। किस सरकार ने रोजगार को लेकर के क्या किया है ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसका काम कैसा रहा है। वहीं पर कांग्रेस सरकार की हम लोग बात करेंगे, 2004 के बाद से जब कांग्रेस की सरकार आई थी, तो आप लोगों को पता होगा कि लगातार बैंकों से, बहुत सारे अलग अलग बैंकों से भर्तियां निकली थी। सरकारी बैंकों की बात हो रही है। उसके बाद में फिर 2012 में जब आईबीपीएस के लिए कानून बनाया गया, फिर आईबीपीएस से लगातार भर्तियां निकलनी शुरू हुई। उसके पहले जो भर्तियां होती थी 98-99 के आसपास, तो बीएसआरबी था, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसको बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया था। सारी समूह की भर्तियां बंद हो गई थी बैंकों में, और उसके बाद से फिर 2006, 7, 8 से फिर भर्तियां आनी शुरू हुई थी। एक भर्ती बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा भर्तियां आई, सरकारी बैंकों की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद में रेलवे की बहुत सारी भर्तियां आई थी, कई चरणों में रेलवे की वैकेंसीज आई। और अगर रोजगार की बात हो रही है तो फिर मनरेगा को भी नहीं भुलाया जा सकता है। एक ऐसा तबका जिसके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं, तो यानी कि केंद्र सरकार की जितनी भी भर्तियां होती हैं, अब यूपी में तो कांग्रेस की सरकार बहुत दिन से है नहीं, हम केंद्र की बात कर पाएंगे, तो मतलब बहुत सारी वैकेंसीज निकली थी। उसके बाद में शिक्षा विस्तार के लिए सीटेट वगैरह लागू किया गया, ये एक अलग बात है। और वहीं पर अब आता है नंबर 2 पे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी की सरकार। उत्तर प्रदेश में चूंकि मजबूत स्थिति में है, मजबूत विपक्ष है। और अखिलेश यादव की अगर हम लोग बात करें तो अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में बहुत सारी भर्तियां निकली।
ढूंढ ढूंढ करके भर्तियां निकाली गई, चाहे वो लोक सेवा आयोग की भर्तियां हो, फिर समूह की भर्तियों के लिए एक अलग से विभाग बनाया गया, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हो, दरोगा की वैकेंसी हो। और शिक्षक भर्तियों की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी शिक्षक भर्तियां, जैसे कि एक 72,000 की जो भर्ती आई थी वो बसपा सरकार में विज्ञापन निकला था, पूरी नहीं हो पाई थी, बाद में सपा सरकार ने उसको पूरा करवाया। पुलिस कांस्टेबल की बड़ी वैकेंसी आई, उसके बाद में एक जूनियर की 29,000 भर्ती आई, और इसके बाद में 12,000 भर्ती आई। और अगर हम आरओ की बात करें तो आरओ 2013 और आरओ 2014 लगातार 13, 14, 17 आरओ की 16 में भी आई थी, 13, 14, 15 में नहीं आई, 16 में भी आई थी लोक सेवा आयोग। एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर की वैकेंसी लोक सेवा आयोग से आई थी। इसके बाद में एक एजीटीए की वैकेंसी आई थी, बड़ी भर्ती थी, और भी बहुत सारी भर्तियां निकली। और भर्ती में व्यापक तरीके से अभियान चलाने के लिए फिर एक आयोग जो यूपी ट्रिपल एससी जिसे आप लोग कहते हैं, इस आयोग की स्थापना भी सपा के कार्यकाल में ही हुई थी, इसके पहले नहीं था। तो भर्तियों के लिए काम किया गया, लेकिन इस सरकार में सबसे ज्यादा जो आरोप लगे करप्शन को लेकर के, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का करप्शन हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों का करप्शन हो। 2015 का पेपर पीसीएस का आउट हो गया, और आरओ 2016 का पेपर आउट हो गया। यूपी ट्रिपल एससी में भी बहुत सारी भर्तियां का जो पेपर है वो आउट, लेकिन आउट होना करप्शन ये एक अलग बात है। अभी हम देख रहे हैं कि हर राज्य से पेपर आउट हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। बात ये हो रही थी कि रोजगार कौन सरकार सबसे ज्यादा दे रही है, तो कांग्रेस ने भी खूब रोजगार दिया, समाजवादी पार्टी ने भी रोजगार के लिए खूब सारा ध्यान दिया, मैंने भर्तियां निकाली। हाँ, हालांकि करप्शन का आरोप सबसे ज्यादा सपा सरकार में लगा। उसके बाद में अगर हम बात करें बसपा के कार्यकाल की, तो बसपा के कार्यकाल में करप्शन का आरोप तो नहीं लगा ज्यादा, लेकिन भर्तियां बहुत ज्यादा नहीं आई, भर्तियां बहुत ज्यादा नहीं आई। लोअर की वैकेंसी जरूर आई, और अन्य क्षेत्रों में ज्यादा वैकेंसीज नहीं, कुछ बैकलॉग की वैकेंसियां आती रही, लेकिन बहुत ज्यादा भर्तियां नहीं निकली। पुलिस की वैकेंसी निकली थी, और सफाई कर्मी की वैकेंसी निकली थी। कार्यकाल के अंत में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इन्होंने 72,000 जो शिक्षक भर्ती, जो टीईटी के आधार पर, टीईटी के नंबर के आधार पर जो कानून उन्होंने बनाया था वो इन्हीं का था, और फिर बाद में वो सपा में पूरी हुई थी। तो एक 72,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो इन्होंने निकाला, उसका क्रेडिट इन्हीं को जाएगा, बसपा को जाएगा। पुलिस भर्ती बसपा को जाएगा, और सफाई कर्मी, ये 2-3 भर्तियां इन्होंने निकाली थी। और उसके बाद में अब आ जाइए बीजेपी। बीजेपी के कार्यकाल में कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं रोज बताता रहता हूँ। अगर एक रेलवे की वैकेंसी आई थी 2019 में, केंद्र सरकार की पहले बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की तो रोज हम लोग चर्चा ही करते हैं। 2019 से फिर एनटीपीसी की वैकेंसी नहीं आई। लोकसभा चुनावों के पहले इनके ऐसा लगता है कि इनके लिए चुनाव ही महत्वपूर्ण है, चुनाव के पहले ही इन्होंने जो है रेलवे की वैकेंसी लाए थे। उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई। अभी 2-3 एलपी टेक्नीशियन के लिए नोटिफिकेशन जारी हुए हैं 5 साल बाद, और तब पर भी पदों की संख्या बहुत कम कर दी गई है। और हालांकि विद्यार्थियों ने अभियान चलाया, सब कुछ किया, लेकिन इतने बड़े देश में पदों की संख्या बहुत कम है, चाहे वो एलपी हो चाहे वो टेक्नीशियन हो। और हालांकि एसएससी जीडी की 1-2 बड़ी वैकेंसी बीजेपी के कार्यकाल में निकली थी। कुछ सुधार बीजेपी ने अच्छे किए रोजगार को लेकर के, जैसे साक्षात्कार को समाप्त कर देना समूह की भर्तियों में, ज्यादातर भर्तियों में लिखित परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों को चयनित करना, ये भी एक ठीक बात है। और लेकिन करप्शन बीजेपी सरकार भी नहीं रोक पाई। और आपने देखा होगा कि सीटेट का पेपर लगातार आउट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, खुलेआम सीटेट का पेपर आउट हो रहा है, हर बार आउट होता है। मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। एसएससी की भर्तियों में भी बहुत सारा विवाद रहा, आपको पता हो। और बीजेपी सरकार में जो सबसे ज्यादा जो कमी है भर्तियों की प्रणाली में, एक भर्ती को कंप्लीट होने में 5 से 6 साल लगना, 7 साल लगना। रेलवे की भर्ती को ग्रुप डी और एनटीपीसी को पूरा होने में 4 साल से 5 साल लग गया, एक लंबी प्रक्रिया चली। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की भर्तियों की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। भर्तियों में लेट लतीफी, गलत प्रश्न, गलत उत्तर, मामला कोर्ट में बहुत सारी भर्तियां लंबित हैं। सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। नियमावली में संशोधन, नए आयोग, यानी बहुत सारे बदलावों के चक्कर में उत्तर प्रदेश की सारी भर्तियां रुकी रहीं। और हालांकि इस बीच में कुछ भर्तियां निकली भी हैं, लेकिन वो कब तक पूरा होंगी इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता है। चाहे वो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हो, आरओ का एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी के जो विज्ञापन लगातार निकले हैं स्पेशल वैकेंसीज के, ये कब तक पूरे होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो बीजेपी सरकार की जो कमी है, भर्तियां तो थोड़ी सी निकल रही हैं, लेकिन भर्तियों में लेट लतीफी। और रही बात करप्शन की, जो हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार की बात कर रहे थे, तो समाजवादी पार्टी की सरकार से बीजेपी सरकार करप्शन के मामले में आगे निकल गई है। उस समय तो समाजवादी पार्टी की सरकार बदनाम हुई थी,
बीजेपी ने ही सबसे ज्यादा बदनाम किया था। लेकिन उसके बाद में जब ये सरकार आई तो लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच होगी, कुछ होगा, लेकिन न तो सीबीआई जांच हुई, उससे भी ज्यादा भर्तियों के पेपर लीक हुए, उससे भी ज्यादा भर्तियां फंसी रही। और करप्शन की बात करें तो ये करप्शन चाहे विधानसभा की भर्ती हो बीजेपी के कार्यकाल की, चाहे विधान परिषद की वैकेंसी हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की दरोगा भर्ती हो, यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल भर्ती हो, सभी भर्तियों में हमने देखा है कि बीजेपी सरकार करप्शन के मामले में किसी से भी 19 नहीं है इस कार्यकाल में जो भी भर्तियां हुई हैं। तो फिलहाल ये मैंने बता दिया है। अब आप लोग बताइए कि कौन सी सरकार जो है वो रोजगार के लिए, आप लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बेस्ट है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो अवश्य लाइक कर दें और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और एक चीज कर सकते हैं, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि और भी ज्यादा विद्यार्थी कमेंट कर सकें। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए।